अच्छा देखें, अभी जो है ना हम सॉल्ट की ये प्रिपरेशन जो उसके पास पेपर्स कर रहे हैं ना। नॉर्मली स्टूडेंट को इसमें ना इश्यू होते हैं काफ़ी ज़्यादा ना। तो इसको हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले भी कर चुके हैं लेकिन अभी इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इश्यूज हैं वो खत्म हो जाए, ठीक है। अच्छा देखो, वो बोले कि द स्टूडेंट प्रिपेयर मैग्नीशियम सल्फेट क्रिस्टल्स, यानी कि इसके मैग्नीशियम सल्फेट है, so ये क्रिस्टल्स है, बाय एडिंग एक्सेसिव मैग्नीशियम टू द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम कैसे बना रहे हैं कि मैग्नीशियम में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं। एक्सेस मैग्नीशियम बोलना है ना। तो एक्सेस मैग्नीशियम कब डालते हैं हम, यानी कि एक्सेस मेटल एक्सेस जो है वो बेस, या एक्सेस वो कार्बोनेट उस वक्त डालते हैं कि जब हमारा सॉल्युबल सॉल्ट बनता है। जब हमारा जिससे हम सॉल्युबल सॉल्ट बन, यानी कि जैसे फर्ज करो हम यहाँ पे मैग्नीशियम का एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से, तो क्या होगा, जो मेटल है वो H को रिप्लेस कर लेगा, बना लेगा MgSO4, और H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। अब जो हम यहाँ पे Mg यूज कर रहे हैं ना, जो भी हम Mg यूज कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ये इन सॉल्युबल है, यानी सॉल्ट जो बन रहा है हमारे पास MgSO4, वो तो सॉल्युबल है। लेकिन ये एक्सिस कब यूज करते हैं हम, ये रिएक्टेंट, जब हमारा वो रिएक्टेंट इनसॉल्युबल हो, सही। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि प्रिडिक्ट द टू ऑब्जर्वेशन विच शोज द रिएक्शन हैज फिनिश्ड। देखो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, आपके पास H2O बन रहा है ना, सॉरी H2 बन रहा है। H2 बनेगा, H2 गैस है तो हेफरवेसेंस आएंगे। लेकिन जब आपका रिएक्शन रुक जाएगा तो हेफरवेसेंस यानी बबल्स आना वो बंद हो जाएंगे, सही। और एक तो ये हो गई, ठीक है। नो मोर फिजिंग एफरवेसेंस बबल्स, ठीक है। तीनों में से कोई भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या है, जो आपका Mg है तो जाहिर सी बात है वो सॉलिड होगा। तो Mg जब सॉलिड, जब डिसॉल्व होना वो बंद हो जाएगा, तो आपके यानी रिएक्शन जो है वो स्टॉप यानी फिनिश हो गया है, ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद है द एक्सेस मैग्नीशियम इज रिमूव बाय द फिल्ट्रेशन। ये पूरा ये प्रोसेस है आपके पास ना। ठीक है, पहले मैग्नीशियम को रिएक्ट करता है। देखो जब वो मैग्नीशियम को रिएक्ट करेगा ना H2SO4 से, तो आपके पास सॉल्यूशन में वो क्या क्या आएगा, H2SO4 आएगा, H2O का, और जो मैग्नीशियम एक्सिस में था वो भी आपके पास होगा। यानी ये तीन चीजें आपके पास है अभी। कौन कौन सी है, MgSO4 तो बना है, H2 भी बना है। उसके अलावा मैग्नीशियम एक्सिस में यूज किया था, तो जो मैग्नीशियम हमने एक्सिस में यूज किया, ऑब्वियस सी बात है कि वो भी क्या हो जाएगा, बच के रेक्टेंट ये प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है। बोला कहता है एक्सेस मैग्नीशियम इज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, स्टेट द जनरल नेम गिवन टू द सॉलिड सेपरेट फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन, रेजिड्यू बोलते हैं। ठीक है, जो मेरे पास रिएक्टेंट वो बच जाता है उसको हम रेजिड्यू बोलते हैं, जो ये प्रोडक्ट में आ जाता है और फिल्ट्रेशन के जरिए उसको अलग करते हैं जिस सॉलिड को। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है द एक्वस मैग्नीशियम सल्फेट इज हीटेड अंटिल a crystal begin to appear, सही है। नेम suggest a name for a solution in which no more solute can be dissolved। देखो आपके पास क्या होता है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन कैसे बनता है, जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। अब अगर आपके पास सॉल्यूट डिसॉल्व और वो हो रहा है, तो आपके पास अनसेचुरेटेड है, यानी सेचुरेशन पूरी नहीं आएगी। सेचुरेशन क्या है, कि अब कोई भी चीज उसमें ऐड नहीं हो सकती। तो वो ये पूछ रहा है कि ऐसे सॉल्यूशन का नाम बताओ जिसमें अब सॉल्यूट डिसॉल्व वो नहीं हो सकता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेचुरेशन, सही है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सही। अच्छा देखो, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हो, सजेस्ट व्हाई मोर क्रिस्टल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट अपीयर्स ऑन द कूलिंग। देखो जब हम कूल करते हैं ना, तो सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है। जब हम टेम्परेचर, देखो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी। तो कूलिंग क्या होता है, टेम्परेचर को वो डाउन करना होता है, कम करना, डिक्रीज करना होता है। तो मेरा जो MgSO4 है, जो उसके क्रिस्टल थे, पहले वो सॉल्यूशन में वो सॉल्युबल थे, लेकिन जब कूल करेंगे तो और क्या हो जाएंगे, वो भी क्रिस्टल के फॉर्म में यानी सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि magnesium sulfate crystals have the formula MgSO4.xH2O, where X is the whole number of the molecules of water. The student heats the crystal to remove the molecules of water.
अभी उसने दिया हुआ है MgSO4.X H2O, उसको हीट करने में क्या मिल रहा है, MgSO4 और वाटर अलग अलग हो रहा है। बोल रहा है नेम द टर्म गिवन टू द क्रिस्टल कंटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं ना। क्या बोले कि जिस सॉल्ट के क्रिस्टल में वाटर है, इनको क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या बोलेंगे हम इसको, हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, हाइड्रेटेड या सिर्फ हाइड्रेटेड भी लिख दोगे तो चल जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि अच्छा देखिए, तो आपको मुझसे क्वेश्चन ही हम स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा फोकस क्या है, फोकस है हमारा जो सॉल्ट के से रिलेटेड जो हमारे डिफिकल्टीज होती हैं, जो क्वेरीज होती हैं, उनको सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा देखो, वो बोले इफ स्टूडेंट यूजेस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, द सॉल्ट फॉर्म इज मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 2। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच व्हेन द सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्रेट इज हीटेड। जब सॉलिड, अच्छा असल में वो बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ पे, इससे पहले मैं क्या यूज कर रहा था, सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहा था। सल्फ्यूरिक एसिड के बदले अगर मैं डाइल्यूट को नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 यूज करूँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ, तो क्या वो क्या बनाएगा, वो मैग्नीशियम को नाइट्रेट बना रहा है। बोल रहा है कि राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन द मैग्नीशियम, जो सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्रेट है, उसको मैं अगर हीट करूंगा तो क्या बनेगा। तो ये वही थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है मैग्नीशियम नाइट्रेट की। ठीक है। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट को मैं हीट करूंगा, थर्मल डिकम्पोजिशन करूंगा, तो क्या बनेगा, MgNO3। यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास MgO+NO2 और प्लस O2 गैस ले लीजिए। अब इसको आप वो बैलेंस कर लो। यहाँ पे जाहिर सी बात है, पीछे था तो यहाँ पे 2 आया, देन यहाँ 4 आ गया। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन होती है आपके पास वो नाइट्रेट की ना। अब जहाँ पर ये Mg आ रहा है, इसके बदले आप कोई भी वो मेटल जो है ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास एक ये जनरल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद का क्वेश्चन वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ भी वो डिफरेंस नहीं है ना इसमें, सही है, सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल। तो ये स्किप करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई anhydrous copper to sulfate is used to test for the pressure of water when this test is positive, hydrated copper to sulfate is formed। अब वो बोल रहे हैं एनहाइड्रस, वो कॉपर सल्फेट है मेरे पास, यानी कि CuSO4। एनहाइड्रस का क्या मतलब, कि बिल्कुल ही जो है वो ड्राई सॉल्ट है। ठीक है। ठीक है, कॉपर सल्फेट है बिल्कुल ड्राई। इसको ये वाटर के साथ टेस्ट करते हैं और क्या बनता है, सही हाइड्रेटेड वो कॉपर सल्फेट बनता है। ठीक है, सॉरी हाइड्रेटेड है ना, तो इसके साथ वाटर के कोई मोल्स होंगे XH2O करके ना। सी, हाइड्रेटेड है, एक्वस नहीं है। एक्वस ये होता तो कॉपर सल्फेट के साथ नीचे एक्वस आ जाता। हाइड्रेटेड का मतलब है कि मोल्स वाटर के कम है। ठीक है। अब वो बोला है कि स्टेट द कलर चेंज सीन ड्यूरिंग दिस टेस्ट। ये कौन सा कलर चेंज हमें यहाँ पे वो आ रहा है। ठीक है, तो कलर चेंज, जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा व्हाइट कलर होगा ना एनाइडस का, बाद में किस में चेंज होएगा, वो ब्लू में। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि कंप्लीट द केमिकल इक्वेशन टू शो द रिएक्शन टेक प्लेस। कॉपर सल्फेट है, अब वो रिएक्शन कर रहा है। अच्छा देखो, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है इसमें, ये ऐड क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट में आपके पास ऐड क्या हो रहा है। देखो, कॉपर सल्फेट में आपके पास यहाँ पे H2O ऐड हो रहा है ना, तो 5H2O से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई स्टेट हाउ द हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट कैन बी टर्न बैक इनटू द एनहाइड्रस। जाहिर सी बात है, हीट करेंगे। ठीक है, अभी ये हाइड्रेटेड है ना, एनहाइड्रस बनाना है, यानी कि वापस वाटर रिमूव कराना है, तो हीट करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद है डिस्क्राइब अ टेस्ट फॉर प्योर वाटर। भाई देखो, प्योर वाटर के दो तरीकों से आप टेस्ट कर सकते हो। एक तो आप क्या करोगे, उसको बॉईल करोगे। अगर 100 डिग्री सी पे बॉईल हो रहा है, इट मीन्स के वो प्योर वाटर है। उसके अलावा आप इसको फ्रीज करोगे, अगर 0 डिग्री सी पे फ्रीज हो रहा है, इट मीन्स के वो प्योर वाटर है। ठीक है, बॉईल करोगे। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट एट 100 डिग्री सेल्सियस, या आप वो पूरा लिख दोगे ना, मैं खाली ये बता रहा हूँ, और फ्रीजिंग पॉइंट एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये आपका टेस्ट होता है प्योर वाटर का। अच्छा देखो, उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई एनहाइड्रस aqueous copper to sulfate contains copper 2 plus ions। Describe what is seen when the aqueous copper to sulfate is added to the aqueous sodium hydroxide। अब वो देखो, बोल रहा है कि aqueous
टू सल्फेट कंटेन्स कॉपर टू प्लस आयन, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि यही अगर मैं एक्वस कॉपर सल्फेट का, जिसका है व्हाट इज सीन व्हेन द एक्वस कॉपर सल्फेट इज एडेड टू द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो मुझे क्या सीन होगा। तो देखो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, जो हमारे उसमें चलती है कि आपका मेटल्स एक दूसरे को रिप्लेस कर लेते हैं। मेटल्स रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा CuOH ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा 2, और ये आपका बन जाएगा Na2SO4। अब ये जो आपके पास कॉपर हाइड्रोक्साइड बन रहा है ना, ये अनसॉल्युबल होता है, तो इसके ब्लू पीपीटी आ जाएंगे, ठीक है। तो ब्लू पीपीटी आ जाएंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड के। तो आंसर क्या है? ब्लू पीपीटी। आंसर ही ऊपर है जो मैंने लिखा है ना, ब्लू पीपीटी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी का पार्ट 2 है। वो बोल रहा है कि भाई राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन द एक्वस कॉपर टू सल्फेट एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये मैंने ऊपर ही को लिख दिया आपको ना। अच्छा सॉरी, ये हाइनिक इक्वेशन लिखनी है। अच्छा देखो, हाइनिक इक्वेशन लिखने का वो तरीका क्या होता है, आपने यहाँ पे देखना है कि भाई आपके पास यहाँ पे सॉलिड कौन सा। अच्छा मैंने ये हाइनिक की स्टेट सिंबल लिखे है ना, तो देखो आपने देखना है यहाँ पे आपका सॉलिड कौन सा है। ये आपका एक्वस है, ये भी आपका एक्वस है, ठीक है। और ये है 3 मार्क की ना, ठीक है। और ये आपका सॉलिड है, ठीक है। और बाकी ये भी आपका एक्वस है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ काम किससे है? सिर्फ जो आपका काम है ना, वो आपका इस सॉलिड से काम है, जो आपका सॉलिड यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। क्योंकि सॉलिड जो है वो आयनिक इक्वेशन में डिसॉल्व नहीं होता। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे कॉपर OH2 सॉलिड, और इन दोनों के आइंस लिख दोगे। एक कॉपर 2 प्लस है एक्वस, और एक OH माइनस एक्वस है, ठीक है, 2OH माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये आयनिक इक्वेशन आ जाएगी। इसको सही करके लिख दूंगा कि आपके समझ आ जाए, ठीक है। इस तरीके से कॉपर 2 प्लस एक्वस और +2 OH माइनस एक्वस, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर क्वेश्चन है आपके पास कि when the lead to nitrate is heated it decompose to produce some gaseous product as when the lead to nitrate is heated it decomposes to produce the same gaseous product as when copper 2 nitrate is heated। यानी कॉपर 2 नाइट्रेट या lead 2 नाइट्रेट को हीट करेंगे तो गैसेस प्रोडक्ट सेम है। जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन आपके पास आएगी, ऑक्सीजन आएगी और NO2 आएगी। वो बोला है कि वन ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन, डिस्क्राइब द टेस्ट फॉर द ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन का आपके पास ये प्रेजेंस का, कि भाई मेरे पास ऑक्सीजन है, टेस्ट क्या होगा, ठीक है। जब आप इसको हीट करोगे ना, ठीक है, तो क्या होगा, क्लोइंग इंसिडेंट आएगा, और क्या होगा, वो डिलाइट्स हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। अच्छा उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई नेम द अदर गैसेस प्रोडक्ट, NO2 बनता है, नेम बोल रहे हैं ना, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। अच्छा उसके बाद फिर क्वेश्चन है, जैसा देखो यहाँ पे आपको उसने क्या दे दिया, टाइट्रेशन दे दी। इट मीन्स के ये भी सॉल्युबल सॉल्ट है, लेकिन ये बन कैसे रहा है, जहाँ पर आपकी जो दोनों प्रोडक्ट हैं, सॉरी जो दोनों आपके पास एसिड या मेटल है, या वो बेस या वो कार्बोनेट है, नॉर्मली वो बेस के साथ रहते हैं aqueous के साथ ना, तो वो भी सॉल्युबल है। इससे पहले जो हमने किया था मैग्नीशियम वाला, अगर आपको याद हो सबसे पहले, तो उसमें मैग्नीशियम इनसॉल्युबल था, इसलिए एक्सेस में यूज कर रहे थे, ठीक है। अब बोले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर द सोडियम सल्फेट क्रिस्टल यूजिंग अ मेथड दैट इन्वॉल्व्स टाइट्रेशन। सबसे पहले इसकी एक्सप्रेशन बना देता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए। H2SO4 एक्वस है, उसका रिएक्शन कर रहे हैं हम NaOH एक्वस से ना। चलो नीचे बना देते हैं। ये आपके पास क्या बनेगा इससे, इससे आपके पास बनेगा Na2SO4 प्लस H2। अब ये मैं वो बैलेंस नहीं कर रहा, ठीक है। अब बोले कि सजेस्ट, अच्छा देखो यहाँ पे हो क्या रहा है आपके पास, आपने यहाँ पे कॉलोनिकल फ्लास्क में लिया हुआ है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड।
कॉलोनिकल फ्लास्क में क्या लिया हुआ है, यू आर यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड 25 cm सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस ले रहे हो। और इसमें फिर आप देन फिर उसके बाद आप उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपने किस में लिया, ब्यूरेट में लिया है। ठीक है। फिर आप टाइट्रेशन करो, लेकिन इसमें आपने इंडिकेटर ऐड नहीं किया, ये बात याद रखना। इसमें इंडिकेटर नहीं किया, ठीक है। देखो जहां पर भी इंडिकेटर यूज नहीं करते ना, उसका मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा कलर चेंजेस आते हैं आपके पास, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हो, इसलिए आप नहीं करते, ठीक है। यानी जहां पर इंडिकेटर यूज करना हो लेकिन आप नहीं कर रहे, तो इट मीन्स के कलर चेंजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोले नेम है इंडिकेटर दैट कैन बी यूज्ड इन दिस टाइट्रेशन। वो तो आप फिर ये जो पीएच की आपको स्केल दिया गया है ना, कि कहाँ पर कौन सा आप वहां पे जाया करोगे। तो यहाँ पर आपके पास जो इंडिकेटर यूज हो सकता है वो मिथाइल ऑरेंज है या फिर फिनोफ्थलेन है, ठीक है। कौन सा, मिथाइल ऑरेंज या फिनोफ्थलेन है। सही है आपका, मैंने यहाँ पे फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज को भी यूज कर सकते हो। अच्छा देखो, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हो। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है ना, ठीक है। वो बोलेगा 20 cm³ ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड न्यूट्रलाइज 25 cm³ ऑफ 1 मोल पर टीएम क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी ऊपर से आप ये प्यूरेट से उसमें H2SO4 डाल लेते, और नीचे क्या हो रहा था आपका, नीचे आपका कॉलोनिकल फ्लास्क में H2 सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ठीक है। यानी इसका एसिड का इतना ये वॉल्यूम चाहिए और बेस का इतना वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वो हमें बोल के आ रहा है कि भाई एट द एंड ऑफ द टाइट्रेशन द कॉलोनिकल फ्लास्क कंटेन एक्वस सोडियम सल्फेट विद द डिसॉल्व इंडिकेटर एज इट्स इम्प्योरिटी, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे बोल क्या रहा है, एट द एंड ऑफ द टाइट्रेशन द कॉलोनिकल फ्लास्क कंटेन एक्वस सोडियम सल्फेट, यानी जो सॉल्ट बना है ना हमारे पास, जो ये सोडियम सल्फेट बना है, लेकिन इसके साथ अगर हमने कोई इंडिकेटर यूज किया वो भी होगा एज ए इम्प्योरिटी, ठीक है। बुलेट डिस्क्राइब हाउ to prepare a pure sample of a sodium crystal sulfate from the original, यानी क्रिस्टल बनाना है ना, फ्रॉम द ओरिजिनल सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑफ द सेम कंसंट्रेशन। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव द डिटेल्स ऑफ हाउ टू कैरी आउट द टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का नहीं बताना आपने, पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक बताना है, बट विदाउट टाइट्रेशन ना, उस टाइट्रेशन का नहीं बताना, ठीक है। अच्छा देखो, आपने एक दफा वो कर लिया ना, फिर आप क्या करोगे, सेम प्रोसीजर वो रिपीट करोगे, बट विदाउट वो इंडिकेटर। रीजन क्या होगा, इंडिकेटर इम्प्योरिटी ऐसी। अच्छा तो जो अभी आपने सोडियम सल्फेट बनाया है H2SO4 और NOH को रिएक्ट करा के, तो वो इसलिए यूज नहीं करें क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी है इंडिकेटर। तो आप करोगे सेम प्रोसीजर रिपीट करोगे विद द सेम वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन बट विदाउट इंडिकेटर, ठीक है। रिपीट द प्रोसीजर विथ सेम वॉल्यूम, सही, बट विदाउट इंडिकेटर, क्या विदाउट इंडिकेटर यूज करोगे ना, ठीक है। इंडिकेटर के बगैर यूज करोगे, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। देन उसके बाद क्या करोगे, जो आपके पास सॉल्यूशन है ना उसको, यानी कि जो आपका Na2SO4 बना है उसको आप हीट करोगे, ठीक है। यानी ये एवोपरेट करोगे, ठीक है। हीट द Na2SO4 until most of the water vaporize, ये ज्यादातर वाटर क्या है, वेपर until the most of the water is gone, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है, या वेपराइज भी लिख सकते हो, सही। देन उसके बाद क्या करोगे आप उसको, उसके बाद ये लीव इट एंड क्रिस्टलाइज इट, फिर इसको ये क्रिस्टलाइज कर दोगे, ठीक है। यानी और हीट करोगे, और हीट करके ये क्रिस्टलाइज कर दोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, कूल इट टू क्रिस्टलाइज, कूल इट टू क्रिस्टलाइज, ठीक है। एंड अच्छा, कूल इट टू क्रिस्टलाइज का क्या मतलब है कि आपको छोड़ती है फिर देन, यानी जो आपने किया वो तो एक जब आपने इसको हीट किया है तो वो तो एक सॉलिड फॉर्म में है ना, होगा। फिर आप उसको अगेन, सॉरी, यस, वो अभी उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा लेकिन फिर आप उसको हीट करोगे,
जब आपके पास सॉल्यूशन होगा, आप उसको पहले हीट करोगे, हीट करने से क्या होगा, मैक्सिमम वाटर को निकल जाएगा। लेकिन फिर आप उसको चेक करते हो कि कितना वाटर रह गया, फिर दोबारा हीट करते हो और उसको क्रिस्टलाइज करते हो। फिर देन आप कूल करने के लिए छोड़ देते हो ताकि मैक्सिमम ये प्रिसिपिटेट उसमें अपीयर हो जाए, यानी कि मैक्सिमम सॉलिड आ जाए। ठीक है। देन लीव इट टू ड्राई ऑन फिल्टर पेपर या फिर ओवन पे। ठीक है। तो 12 से फिर समझा देता हूँ क्या है। देखो, आपके पास सॉल्यूशन आपने रिपीट किया, Na2SO4 बन गया, फिर Na2 उस Na2SO4 को आपने हीट किया, जितना वाटर एवोपरेट ये हो सकता था वो एवोपरेट करा दिया, फिर देन चेक किया कि कितना वाटर हमारे पास रह गया है, फिर देन उस वाटर को भी हीट किया और उसको ये क्रिस्टल फॉर्म में आप लिया है, फिर उसको थोड़ा सा कूल किया। देन आपने उससे जो इम्प्योरिटी थी उसके लिए ये वॉशिंग करी ताकि जो भी इम्प्योरिटी है वो खत्म हो जाए। देन फिर आपने उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया ताकि आपके पास प्योर आपके पास आ जाए। ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद है कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4 dissolve in a water to produce a aqueous solution X containing Na+H+ and SO4 2 माइनस। ठीक है। अब ये NaHSO4 के आइंस लिखे हैं, अगर मैं इसको वाटर में डिजोल्व करूंगा। स्टेट द ऑब्जर्वेशन व्हेन द फॉलोइंग टेस्ट आर डन। अ फ्लेम टेस्ट कैरिड ऑन एक्स। अच्छा, फ्लेम टेस्ट अगर हम उसके ऊपर वो करेंगे, ठीक है, तो कौन सा वो आएगा एक्स के ऊपर ना, ठीक है, येलो फ्लेम आएगा क्योंकि जो Na है, सोडियम है, उसका कलर भी येलो आता है फ्लेम टेस्ट में। ठीक है। येलो फ्लेम या वो येलो कलर बोल सकते हो। ठीक है। उसके बाद वो बोला है सोडियम का होता है कलर, ये Na+ का कलर होता है, ठीक है, फ्लेम पे। फिर वो बोले कि कॉपर कॉपर टू ऑक्साइड इज बॉन्ड विद एन एक्सिस ऑफ एक्स। क्या ऑब्जर्वेशन हमारे पास आएगी। देखो, बहुत ही एक तो ये कि सॉलिड डिसॉल्व हो जाएगा ना, सही है, सॉलिड डिसॉल्व हो जाएगा कॉपर टू ऑक्साइड। ठीक है। और जब वो डिसॉल्व होगा तो क्या लिख देंगे, सॉलिड डिसॉल्व। ठीक है। अब इसमें कोई गैस तो बनेगी नहीं, ठीक है, तो उस सेंस में ना। और उसके अलावा फिर उसके बाद आपने वो कलर लिखना है। फिर ये क्या होगा, जो मेरे पास वो कॉपर है वो आ जाएगा, वो क्या बना लेगा, कॉपर सल्फेट बना लेगा, तो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर, ब्लू सॉल्यूशन अपीयर। ठीक है। ये कॉपर का कलर है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि एसिडिफाइड बेरियम नाइट्रेट इज एडेड टू एक्स। अगर मैं बेरियम नाइट्रेट ऐड कर दूं तो क्या होगा, व्हाइट पीपीटी आएंगे ना। आपका जो SO4 है उसके व्हाइट पीपीटी आते हैं। ठीक है। आप क्या करते हो, पहले ये आपने P4 में पढ़ी है, सॉरी, ATP में पढ़ा है ना आपने, कि जब आप उसमें HNO3 के बाद बेरियम नाइट्रेट ऐड करते हो तो वो टेस्ट किसका होता है, SO4 का टेस्ट होता है, वो व्हाइट पीपीटी देता है, SO4 2 का टेस्ट। ठीक है। अच्छा देखो, उसके बाद मेरे पास है दिस क्वेश्चन इज अबाउट द सॉल्ट्स दैट आर insoluble इन वाटर आर मेड बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अच्छा देखो, हमने अभी की टाइटेशन क्या है, सॉल्युबल सॉल्ट का। उससे पहले सबसे पहले हमने मैग्नीशियम किया था, वो भी वो सॉल्युबल सॉल्ट था, लेकिन दोनों में वो डिफरेंस क्या था, उसमें मैग्नीशियम इनसॉल्युबल था, यानी एक रिएक्टेंट इनसॉल्युबल था। उसके बाद जो हमने टाइटेशन वाला किया उसमें दोनों रिएक्टेंट सॉल्युबल होते हैं। अब ये वो थर्ड आ गया मेरे पास सॉल्ट, आखिरी सॉल्ट, जिसमें जो है सॉल्ट ही इनसॉल्युबल है। इससे पहले सॉल्ट सारे सॉल्युबल थे, इसमें सॉल्ट इनसॉल्युबल है। ठीक है। और बोला है कि लेड आयोडाइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इन सॉल्ट मेरे पास लेड आयोडाइड है। ऑल द नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ऑल द सल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि बोले ऑल सोडियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, यानी कि जितने भी सोडियम सॉल्ट है, जितने भी नाइट्रेट है, सब क्या है, पानी में सॉल्युबल है। You are provided with a solid lead nitrate, ठीक है, and a solid sodium iodide। ठीक है। Describe how you would make a pure sample of lead to iodide by precipitation. Your answer should include practical details, a chemical equation for the precipitation reaction। ठीक है। यानी A to Z हमें पूरा एक्सप्लेन करना है ना, तो ये एटलीस्ट 5 मार्क्स का होगा। यस, 5 मार्क्स का है। अच्छा देखो, इसको हमने करना कैसे है, अब इसको जरा स्ट्रक्चर उसमें लाते हैं। देखो, उसने यहाँ पर एक पॉइंट दिया है जो मेजोरिटी बच्चे यहाँ स्किप कर जाते हैं और मार्क्स कटता है। उसने सॉलिड बोला है, तो सॉलिड तो कभी रिएक्शन कर ही नहीं सकता। उसने बोला भी है कि ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल एंड ऑल दी सोडियम सॉल्ट आर सॉल्युबल, तो दोनों मेरे पास सॉल्युबल सॉल्ट दिए, जिससे मुझे क्या बनाना है, लेड आयोडाइड बनाना है। क्या बनाना है, लेड आयोडाइड। सही।
सबसे पहले क्या होगा, ऐड वाटर टू बोथ सॉल्ट, ऐड वाटर टू बोथ सॉल्ट्स। ठीक है। एंड डिजोल्व देम टू मेक अ सॉल्यूशन। ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप रिएक्शन को दिखा दोगे ना। ठीक है। ताकि यानी कि डिजोल्व करके इसका सॉल्यूशन बना देंगे, यानी रिएक्ट करा देंगे। सॉल्यूशन इसकी इक्वेशन में क्या हो रहा है, PbNO3 आपका रिएक्शन कर रहा है टू मेक अ सॉल्यूशन। फिर आप इसकी इक्वेशन लिख दोगे। इक्वेशन आपके पास क्या है, PbNO3 है। ठीक है। वो डिजोल्व हो रहा है, यानी ये एक्वस में होगा ना मेरे पास। ठीक है, डिजोल्व हो रहा है सोडियम आयोडाइड में, NaI में। ठीक है। और बन क्या रहा है, PbI2। ठीक है। और सोडियम नाइट्रेट प्लस NaNO3। ठीक है। इसको बैलेंस भी करना है, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने सॉल्यूशन बना लिया। अब अच्छा देखो, इस सॉल्यूशन में क्या है, अब मेरी बात सुनो। देखो, PbNO3 अब जो मैं येलो से कर रहा हूँ, ये भी मेरे पास सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है, और NaNO3 भी सॉल्युबल है। उसने मुझे बोला मैंने कि जो लेड आयोडाइड है वो इनसॉल्युबल है, तो ये सिर्फ इनसॉल्युबल होगा। बाकी तो उसने मुझे खुद ही नीचे बोला हुआ है कि PbNO3 ऑल द नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल एंड ऑल द सोडियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। ठीक है। तो ये PbI मेरे पास ये इनसॉल्युबल होगा। अब देखो मेरे पास क्या है बाकी। अब अ, बाकी जो मेरे पास है, देखो अब जो मैंने PbNO3 और NaI यूज किया, इसमें से एक जो है वो हेक्सेस होगा और एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अभी हमें नहीं पता एक्सिस क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। ठीक है। तो जो ये दोनों है, PbNO3 और NaI, इनमें से एक इस सॉल्यूशन में होगा, जो एक्सिस में होगा वो भी सॉल्यूशन में जो प्रोडक्ट होगा उनके साथ आ जाएगा। देन प्रोडक्ट जो बन रही है मेरे पास, NaNO3 बन रही है, और उसमें इनसॉल्युबल यानी PPT किसके है, PbI की है। ठीक है। तो एक सॉल्यूशन बना है जिसमें PbI2 के प्रिसिपिटेट है। तो इन प्रिसिपिटेट को अलग करने के लिए क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। ठीक है। तो क्या बोलेंगे, फिल्टर PbI2 को हमने फिल्टर कर लिया। ठीक है। फिर उसके बाद जो PbI2 हमारे पास आया है, उसमें कुछ वेस्टेज या सॉरी इम्प्योरिटी हो सकती है, तो क्या करेंगे, उसको वॉश करेंगे विद डिस्टिल ये वाटर, और ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। कहाँ पे, फिल्टर ये पेपर पे। ठीक है। वॉश इट विथ डिस्टिल वाटर टू रिमूव इम्प्योरिटी, टू रिमूव एनी इम्प्योरिटी, एंड लीव इट टू ड्राई ऑन फिल्टर पेपर, या फिर या तो फिल्टर पेपर या होगन लिख दो, दोनों में हमारे पास होता है। ठीक है। सी। अच्छा देखो, फिर उसी तरीके से यहाँ पर, अच्छा वही चल रहा है ना। वो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई नाइट्रेट डिकम्पोजेस व्हेन हीटेड, व्हेन द हाइड्रेटेड जिंक नाइट्रेट इज हीटेड, ऑक्सीजन इज गिवन आउट, डिस्क्राइब द टाइप। अभी हमने बताया था ना, अभी आपको दोबारा नहीं कर रहा। ठीक है। फ्लोइंग एक्सपेरिमेंट होगा जो कि दोबारा से आपको चलेगा। ठीक है। कंप्लीट द इक्वेशन, इससे पहले 2 दफा कर चुके हैं ऑक्सीजन का। कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रेटेड जिंक नाइट्रेट। ठीक है, ये इक्वेशन को कंप्लीट करो। ठीक है। अब देखो मेरे पास पीछे 2 लिखा है ना, तो जिंक तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी मेरे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि पीछे 2 लिखा हुआ है ना ये। ठीक है। देन NO2 मेरे पास है। NO2 कितने, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, टोटल 4 होगा, तो 4 NO2 हो गए। H2O 6 है, तो 6 यहाँ पे हो गए। तो इस तरीके से हम, एक मिनट सॉरी, 6 नहीं है ये, 12 है, क्योंकि 6 के साथ है तो 2 तो पीछे आ रहा है हमारे से मोल्स, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि सोडियम सल्फेट, सम सल्फेट्स आर हाइड्रेटेड, व्हेन द हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट क्रिस्टल्स Na2SO4.X H2O are heated, they गिव ऑफ वाटर Na2SO4,
उसके बाद तुम मुझसे क्वेश्चन जो हमें नहीं करना। Na2SO4.X gives off Na2SO4 plus H, यानी कि वाटर रिमूव हो जाएगा। बोले स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ X इन Na2SO4.X स्टेप वन क्या है? हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट क्रिस्टल्स आर बीइंग द हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट क्रिस्टल्स आर देन हीटेड, यानी कि पहले इसको आपने वेट किया, जो हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट की क्रिस्टल थे, फिर आपने इसको हीट किया। हीट करेंगे तो वाटर अलग हो जाएगा, तो जो दोबारा से सॉलिड है उसको दोबारा से वेट करेंगे, तो जो वो डिफरेंस आएगा ना हाइड्रेटेड में और खाली जो हीट करने के बाद सॉलिड बचा है, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? वाटर का वेट होगा। डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट कैन चेक दैट द ऑल द वाटर हैज बीन गिवन ऑफ। हम किस तरीके से चेक करते हैं कि पूरा वाटर जो है वो हो गया, गिवन ऑफ हो गया? दोबारा से हीट करें और स्टेप टू, मतलब स्टेप टू रिपीट करें और वेट करें, ठीक है? यानी कि स्टेप टू दोबारा रिपीट करें। ठीक है, अभी तो हमने देख लिया ना कि भाई हमने इसको क्या किया, सबसे पहले वेट किया जो सॉलिड हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट के क्रिस्टल थे, देन उसको हीट किया। हीट करने के बाद दोबारा वेट किया। ठीक है, अब हमारे पास कुछ अमाउंट आया होगा ना, ठीक है, जैसे फर्स्ट को इसका था वो 12, हीट करने के बाद का अमाउंट आया 9, तो सॉरी, हीट करने के बाद इसका अमाउंट आया यहाँ पे 19, तो वाटर कैसे निकालेंगे? 12 - 9। अब हमें ये अश्योरेंस कैसे होगी कि भाई सारा वाटर को रिमूव हो गया है? तो हम स्टेप 2 और 3 को वो रिपीट करेंगे, अगर सेम वैल्यू, अगर सही है, अगर वो कुछ भी ना हो यानी कि मेरा हाइड्रेटेड हो चुका है। सही है, जब तक मास यानी वो कांस्टेंट है यानी कि हमारा हाइड्रेटेड हो चुका है। रिपीट स्टेप 2 and 3 until it gives off constant weight या constant mass। सही। अच्छा देखो, अब ये पूरा जो है ना, एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं, इससे पहले हमने इसको ये वो ब्रेक करके किया था, हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा देखो, बोले कि दिस क्वेश्चन इज अबाउट सॉल्ट्स। Salts are soluble in water. Salts that are soluble in water can be made by the reaction between insoluble carbonates and dilute acids, वो जो मैंने आपको बताया था। जिंक सल्फेट इज soluble in water, यानी कि जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें soluble हो, जो एसिड के साथ हम रिएक्ट करें, कार्बोनेट मेटल या बेस यानी हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड, वो भी इनसॉल्युबल हो सकता है, ठीक है? अच्छा तो इसके लिए क्या करेंगे? यू आर प्रोवाइडेड विद अ सॉलिड जिंक कार्बोनेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डिस्क्राइब हाउ यू वुड मेक अ प्योर सैंपल ऑफ zinc sulfate crystals. Your answer should include practical details how you would make sure that all the dilute sulfuric acid has reacted a chemical equation for the reaction। ठीक है, अच्छा देखो, आप सबसे पहले तो आप क्या करोगे? जो आपके पास जिंक कार्बोनेट है ना, एड जिंक कार्बोनेट टू H2SO4 until, और कब तक आप उसमें ये ऐड करते रहोगे? until it stop dissolving। ठीक है, तब तो वो पूरा डिजोल्व नहीं, यानी कि जब वो डिजोल्व होना बंद नहीं हो जाता, ठीक है? यानी कि आपका जिंक कार्बोनेट किस में आ गया? बिल्कुल एक्सिस में आ गया है। सल्फ देखो, मैं जिंक कार्बोनेट में H2SO4 में जिंक कार्बोनेट डाल रहा हूँ, तो जिंक कार्बोनेट अब सॉल्यूशन में कब तक डिजोल्व होगा? जब तक H2SO4 है, यानी कि जब H2SO4 खत्म हो जाएगा, तो आपका जिंक कार्बोनेट क्या हो जाएगा? अब डिजोल्व वो नहीं होगा, सॉल्ट में तो डिजोल्व नहीं होगा ना, तो यानी कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है? क्योंकि जिंक कार्बोनेट मैंने से पहले मैग्नीशियम में ही बताया था कि एक्सिस में लेना है, या फिर जिंक कार्बोनेट आप एक्सिस में लेते हो। रीजन क्या होता है जिंक कार्बोनेट एक्सिस में पी लेने का और H2SO4 को लिमिटिंग रिएक्टेंट को बनाने का? क्योंकि आप चाहते हो आपका एसिड जो है वो पूरा खत्म हो जाए। एसिड के ये होने से क्या होता है? आपका सॉल्ट डीनेचर हो जाएगा, उसकी ये प्रॉपर्टीज अफेक्ट होंगी, ठीक है? जिंक कार्बोनेट तो वो सॉलिड है, तो ये तो आप बाद में वो निकाल ही लोगे, ठीक है?
अच्छा, वैसे जब आप जिंक कार्बोनेट और इसका रिएक्शन करोगे ना, तो अच्छा पहले रिएक्शन करते थे, रिएक्शन से का है ना। तो जिंक कार्बोनेट और इसका जब रिएक्शन करोगे H2SO4 का ना, तो ये आपके पास सॉलिड है, ये एक्वस है, तो आपके पास मिलेगा जिंक सल्फेट प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है। तो जिंक सल्फेट भी एक्वस है, CO2 गैस है, और वाटर भी एक्वस यानी वो लिक्विड है। ठीक है। तो अब आपके पास एट द एंड सॉल्यूशन में क्या बचेगा, जो मैं ग्रीन से वो कर रहा हूँ। एक तो आपके पास ये प्रोडक्ट आ गए तीनों, उसके साथ जिंक कार्बोनेट भी होगा लेकिन सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है। अब आपके पास ये वो सॉल्यूशन आ गया, आप क्या करोगे, फिल्टर करोगे। फिल्टर करने से क्या होगा, जिंक कार्बोनेट अलग कर लोगे, सॉल्यूशन अलग कर लोगे। ठीक है। फिल्टर जिंक कार्बोनेट टू गेट प्योर, टू गेट द सॉल्यूशन। ठीक है। अब आपके पास जिंक कार्बोनेट भी खत्म हो गया, अब सॉल्यूशन में क्या है, ZnSO4 है प्लस गैस है प्लस H2 है। ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे। ठीक है। एवोपरेट द सॉल्यूशन टू फॉर्म ड्राई सॉल्ट। ठीक है। ड्राई सॉल्ट बना लोगे इससे आप। देन क्या करोगे, इस ड्राई सॉल्ट को एक वॉशिंग दोगे, और उसको, ताकि इम्प्योरिटी निकले, डिस्टिल डिस्टिल वाटर से एक वॉशिंग दोगे, और ताकि इम्प्योरिटी निकल जाए, और ड्राई होने के लिए छोड़ दोगे। ठीक है। वॉश इट विथ डिस्टिल वाटर एंड लीव इट टू ड्राई ऑन फिल्टर पेपर। सही। अच्छा देखो, उसके बाद क्या है मेरे पास, some sulfate decompose when heating. When hydrated Rn2 sulfate is heating strongly, sulfur dioxide gas is given out, described a test for sulfur dioxide। so ये सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट किया। अब इसमें अगर आपको याद है, जो मैंने आपको ATP कराया था, तो उसमें एक वैसे भी कराया। तो उसमें क्या होता है, एक वाहिद है जिसमें आप KMnO4 डालते हो, वो SO2 का टेस्ट होता है। ठीक है। एड एसिडिफाइड KMnO4। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है, यानी कि जो KMnO4 का कलर है पर्पल, उससे कलरलेस हो जाएगा। ठीक है। पर्पल टू कलरलेस। सही।